हेलो फ्रेंड्स, आज कैलेंडर के पार्ट 2। इसके पहले हमने कैलेंडर के बारे में आपको बता दिया था बेसिक कि कैलेंडर होता क्या है, कितने प्रकार के कैलेंडर होते हैं। आपका हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं, शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप किसको कहते हैं, साधारण किसको कहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर गिवन हो या ईयर्स की संख्या गिवन हो और आपको नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना हो, नंबर ऑफ अधिवर्ष निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि अतिरिक्त दिन क्या होता है। क्योंकि देखिए, आपके कैलेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो अतिरिक्त दिन का है। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, महीनों में अतिरिक्त दिन कितना होता है, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये निकलता कैसे है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सॉरी, अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्षों का तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अतिरिक्त दिन का मतलब होता है ऑड डेज, या इसको कहीं कहीं एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिन को कहीं कहीं हिंदी में विषम दिन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, विषम दिन और अतिरिक्त दिन एक ही चीज होती है। ठीक है, अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि अतिरिक्त दिन बराबर दिनों की संख्या। क्या, दिनों की संख्या में भाग देना होता है किसका, 7 का। और ये देखना होता है कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि अतिरिक्त दिन बराबर दिनों की संख्या भाग देना है 7 का, और ये चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, अब जितना शेषफल आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, अतिरिक्त दिन को। ठीक है, अच्छा, इसी के आधार पर हम दिनों का कोड भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, हम ये मानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी सन 1 से। ठीक है, और जो हमारे कैलेंडर का जो पहला दिन था वो कौन सा था, वो सोमवार था। तो हम ये मानते हैं कि जो सप्ताह की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो किससे होती है, सोमवार से होती है। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए निम्न दिए गए विकल्पों में सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो रविवार और सोमवार में कंफ्यूज मत होइएगा, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। और हमारा कैलेंडर जब सबसे पहला कैलेंडर बना सन 1 का, तो उसमें जो सबसे पहला दिन था वो कौन सा था, वो सोमवार था। ठीक है, अब देखिए, यहीं से मैंने बताया कि यहीं से दिनों का कोड भी बनता है। मैंने बताया कि दिनों की संख्या में किसका भाग देना, 7 का, और क्या लेना, शेषफल। तो शेषफल कितना आ सकता है, अगर किसी संख्या में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, और 7 तो आएगा नहीं ना, या तो पूरी तरीके से भाग कट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 1 आता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सोमवार को। अगर 2 आता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मंगलवार को। 3 आता है तो बुधवार को, 4 आता है तो गुरुवार को, 5 आता है तो शुक्रवार को, और 6 आता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शनिवार को, और 0 का मतलब क्या है, रविवार है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि सोमवार का कोड होता है 1, या 1 का मतलब होता है सोमवार। अगर 2 अतिरिक्त दिन आए तो मतलब है मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार, और 0 आए तो रविवार। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, चलिए, अब आपको जानना ये होगा कि एक साल में
साल दो टाइप का होता है, एक साधारण या एक लीप। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि एक साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है, एक साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है और एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होता है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, और जब भी 365 में 7 का भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, जब 365 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, जब 7 का भाग देंगे तो शेष 2 दिन आता है। तो एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए इस एक दिन और इस 2 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम अतिरिक्त दिन क्यों निकालते हैं। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन इसकी मदद से कैसे इजी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आप देखते होंगे कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी लेवल का, आपसे कहता है कि बताइए अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो अगले साल, ठीक है, इसी तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो अगले साल इसी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसी अतिरिक्त दिन का है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पहले का साल दिया गया होगा, बाद का निकालना होगा। अगर कोई पहले की तारीख दी गई हो और आपके बाद की तारीख निकालना हो तो अतिरिक्त दिन को जोड़ते हैं, और अगर बाद की दी गई हो पहले का निकालना है तो अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले से बाद जाना हो तो जोड़ेंगे और बाद से पहले आना हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अब 1 जनवरी 2003 को क्या है, मंगलवार है, और आपको कब का निकालना है, आपसे पूछ दिया कि बताइए 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो आप देख रहे होगे तो टोटल कितने ईयर का डिफरेंस है, 1 ईयर का। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 ईयर का डिफरेंस है ये लीप वर्ष वाला है या साधारण वर्ष वाला है। ठीक है, मतलब ये जो 1 ईयर का डिफरेंस है ये 365 दिन का डिफरेंस है या 366 दिन का डिफरेंस है। अगर 365 दिन का डिफरेंस होगा तो हम इसमें एक दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ ही क्यों रहे, घटा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पहले का दिन दिया हुआ, पहले की तारीख दी गई है और बाद की तारीख की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आरी बात समझ में, इसीलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर 2004 से 3 की तरफ पूछा जाता तो हम यहां पर अतिरिक्त दिन क्या करते, घटा देते। समझ आ गया होगा ना जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये मालूम करना है कि ये जो 1 ईयर का डिफरेंस है ये लीप है या साधारण है। तो ये बताओ बच्चों कि अगर 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक हमको जाना है तो फरवरी किस ईयर वाली पड़ेगी, 2003 वाली पड़ेगी या 4 वाली पड़ेगी। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी सा है, जब हम 2003 से आगे बढ़ेंगे 1 जनवरी से तो भाई फरवरी हमको 2003 वाली ही तो मिलेगी, क्योंकि हम 1 जनवरी 2004 पे आके रुक गए। तो भाई 2004 तो वाली फरवरी तो अभी आगे आएगी ना। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 28 दिन वाली फरवरी की वजह से पैदा हो रहा है, और 28 दिन का मतलब क्या होता है, साधारण वर्ष, और एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है 1। तो हम यहां पर कितना जोड़ देंगे बच्चों, यहां पर हम 1 दिन जोड़ देंगे तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा बुधवार। इतना क्लियर है। तो आपको मालूम चल गया कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, बुधवार होगा। एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यही अब आपसे 1 जनवरी 2005 का पूछ ले, ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर होगा। तो अब जब हम 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 के पास आएंगे तो अब फरवरी 4 वाली पड़ेगी या 5 वाली पड़ेगी। तो आप कहोगे सर 2004 वाली पड़ेगी, और 2004 क्या होता है, 2004 हमारा लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और अतिरिक्त दिन कितना होता है, 2 होता है। तो बुधवार में आप 2 दिन बढ़ा देना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है,
तो हमने ये डायरेक्टली 1 और 2 कैसे ऐड कर दिया, क्योंकि हमको मालूम था कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है, और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 2 होता है। आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपका वर्षों में दिन, अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, अच्छा एक चीज और जानिएगा, इसके अलावा एक चीज और जानिएगा, मैं आपको नोट डाउन भी करा देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जानते रहिएगा कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, समान होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीप वर्ष को आधी वर्ष भी कहीं कहीं लिख देता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है। ठीक है, अब ये जानते रहिएगा, ये बिल्कुल याद रहने वाली चीज है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, और लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो प्रथम दिन की तुलना में एक दिन क्या होगा, अधिक होगा। अब इसका मतलब क्या है, तो एक क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे एग्जाम में। जैसे आपसे कहा कि बताइए 1 जनवरी 2021 को गुरुवार है, 1 जनवरी 2021 को क्या है, गुरुवार। तो आपको मालूम करना है कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो 2021 है ये लीप है या साधारण है, साधारण है। और मैंने नोट में क्या लिखवाया है कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, भाई किसी भी वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी, और उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, 31 दिसंबर। तो अगर ये दिया गया वर्ष साधारण होगा आपके एग्जाम में, तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा। तो मतलब 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब अगर ये क्लियर हो गया ना, ये क्यों ऐसा हुआ, दोनों समान क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या था, हमारा क्या था, साधारण वर्ष था। कैसे पता चला, 2021 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये साधारण वर्ष है। अब अगर इसी प्रश्न में एक की जगह पर 0 लिख देता, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता कि 1 जनवरी 2020 को गुरुवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तब आंसर आपका यहां पर गुरुवार आने की बजाय क्या आ जाता, बताइए क्या आ जाता, एक दिन बढ़ जाता। क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि जो लीप वर्ष का प्रथम दिन होता है, जो लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, वो प्रथम दिन की तुलना में एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। तो आप यहां से एक दिन बढ़ा देते, तो अब आपका आंसर क्या हो जाता, शुक्रवार हो जाता। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई ईयर की बात। अब हम देख लेते हैं कि किस महीने में कितना अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। महीनों में अतिरिक्त दिन, महीनों में अतिरिक्त दिन। ठीक है, चलिए, तो 3 टेबल बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं मंथ का, ठीक है, दूसरा बना लेते हैं डेज, और तीसरा एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, पहला हो गया महीना, दूसरा हो गया दिन, और तीसरा हो गया विषम दिन या अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहला महीना क्या आता है बच्चों? तो जनवरी, फिर क्या आएगी? फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब देखिए इन महीनों में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है, और मैंने बताया था कि अतिरिक्त दिन का फॉर्मूला क्या होता है? दिनों की संख्या भाग किसका देना है? 7 का भाग देना है। ठीक है, तो जनवरी में कितना दिन होता है? ये तो क्लियर होगा। जनवरी में कितना होता है? 31 होता है। फरवरी में 28 या 29 होगा। 28 कब होगा? जब दिया गया वर्ष साधारण होगा, और 29 कब होगा? जब दिया गया वर्ष अधिवर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। ठीक है, फिर मार्च में 31, फिर आपका 30, फिर आपका क्या होगा? 31 होगा, फिर आपका 30 होगा, फिर आपका 31 होगा, फिर दिन 31 होगा, फिर आपका क्या होगा? 30 होगा, फिर क्या होगा? 31 होगा, फिर क्या होगा? 30, और फिर क्या? 31। ठीक है, यही तो होता है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर दिनों की संख्या 31 होगी तो 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अगर दिनों की संख्या 30 होगी, 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 होगा। अगर दिनों की संख्या 29 होगी, 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर दिनों की संख्या 28 हुई तो 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अब उसी के हिसाब से निकाल लीजिए। 31 का है, 7 का भाग दिया तो कितना आया? 3। 28 में 0 और 1, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको याद रखना है, जानते भी होंगे आप कि ये जो जुलाई और अगस्त होता है, ये जो जुलाई और अगस्त होता है, ये 2 ऐसे महीने होते हैं, ये 2 ऐसे महीने होते हैं जिनमें दोनों में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों में 31 दिन होते हैं तो दोनों में अतिरिक्त दिन भी कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्लियर रखिएगा कि जो भी महीना 31 का होगा उसमें अतिरिक्त दिन 3 होगा, जो भी महीना 30 का होगा उसमें अतिरिक्त दिन 2 होगा, 28 वाले महीने में 0 होगा और 29 वाले महीने में 1 होगा। इतनी चीजें क्लियर होंगी ना? इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब चला जाए आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि लीप वर्ष में वो कौन कौन से महीने हैं जिनका प्रथम दिन समान होता है, और साधारण वर्ष में वो कौन कौन से महीने हैं जिनका प्रथम दिन समान होता है। ठीक है, तो देखिए वो इसी कॉन्सेप्ट पे निकलता है, इसी अतिरिक्त दिन के कॉन्सेप्ट पे निकलता है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने होंगे जिनका प्रथम दिन समान होता है। चलिए फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और मैं उसको बता देता हूं आपको एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लिया कि हमने ले लिया कि आपका 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। मान लिया कि हमने 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। ठीक है, अच्छा अब हम मान रहे हैं कि जो दिया गया वर्ष है वो क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 28 दिन का होगा फरवरी। ठीक है, तो अब देखिए अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को कितना दिन बढ़ जाएगा? तो भाई 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी कितने दिन का डिफरेंस? 31 दिन का डिफरेंस। 31 दिन का डिफरेंस, तो अतिरिक्त दिन कितना होगा? 3 होगा। तो सोमवार में आपका 3 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सोमवार में 3 दिन बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? तो मंगल, बुध और क्या आएगा? गुरु आएगा। क्लियर है भाई, सोमवार में 3 दिन बढ़ा दिया, मंगल, बुध और गुरु। ठीक है, अब देखिए अब इसमें 1 फरवरी से 1 मार्च तो अतिरिक्त दिन कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर भी क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्लियर है भाई, दोनों में अतिरिक्त दिन 0 तो गुरुवार में 0, तो फिर ठीक है। अब देखिए जब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो अब अतिरिक्त दिन कितना है? 3 है भाई। 1 जनवरी से 1 फरवरी तो अतिरिक्त दिन 3 हो गया। फिर हम बढ़े
1 फरवरी से 1 मार्च तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम आते हैं 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो अतिरिक्त दिन कितना होगा, 3 होगा। अब 3 जोड़िए तो गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार और क्या आएगा, रविवार आएगा ना। गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। अब यहां पर हम अतिरिक्त दिन बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। 2 ऐड कर दीजिए, रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार और मंगलवार आएगा ना। चलिए अब देखिए, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सामने लिखिए नहीं तो फिर छूट जाएगा कोई, ठीक है। ये इसका हो गया, ये आपका इसका हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं, तो अब कितना दिन बढ़ेगा, ये 3 दिन बढ़ेगा। तो अब मंगलवार में 3 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार में 3 दिन बढ़ेगा तो आ जाएगा बुध, शुक्र और शनि, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब कितना दिन बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार और सोमवार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो कितना दिन बढ़ेगा, 3 दिन बढ़ेगा, तो सोमवार में 3 दिन बढ़ेगा तो मंगल, बुध और क्या आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पे कितना दिन बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे 3 दिन बढ़ेगा तो कितना दिन हो जाएगा, गुरुवार में 3 दिन बढ़ा लीजिए तो क्या आ जाएगा, शुक्र, शनि और रवि आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, अब कितना दिन बढ़ाइए, अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ाइए, तो गुरुवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना दिन बढ़ाएंगे, 3 दिन, ठीक है। मंगलवार में 3 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, बुध, गुरु और शुक्र आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ा दीजिएगा, तो गुरु, शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार और रविवार आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको निकालना होगा कि वो कौन कौन से महीने होंगे जिनका प्रथम दिन क्या होगा, समान होगा, ठीक है। किसकी वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसके लेते हैं तो सोमवार इसका हो जाएगा, और सोमवार आपको एक और मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो जुलाई और अक्टूबर का होता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा कौन कौन से महीने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पहला होता है आपका जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। दूसरा होता है फरवरी, ठीक है, और फरवरी का होता है, ठीक है। और मार्च का होता है, और किसका होता है, नवंबर का होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर, ठीक है। तो देखिए फरवरी, मार्च और गुरुवार है किसी का, नवंबर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है आपका होता है अप्रैल, ठीक है, और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। और फिर होता है आपका सितंबर और दिसंबर, ठीक है। देखिए कौन कौन से महीने होंगे जिनका अंतिम दिन जिनका प्रथम दिन समान होगा, या जिनके महीनों के कैलेंडर समान होंगे। पहला जनवरी और अक्टूबर होता है, दूसरा क्या होता है, फरवरी, मार्च और नवंबर होता है, तीसरा क्या होता है, अप्रैल और जुलाई होता है, और चौथा क्या होता है, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, तो जो से याद रखिएगा, जो का मतलब हो गया जनवरी और अक्टूबर। फिर दूसरा क्या है, एफएम सुनते हैं ना, तो एफएम से हो गया फरवरी, मार्च, और एम का उल्टा क्या होता है, एन, पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग में, एम का उल्टा क्या होता है, एन। तो मार्च से क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। तो फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा क्या है, एजे, तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना था ना, तो एजे से याद रखिएगा, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। और फिर चौथा क्या होता है, सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर तो सबको मालूम होगा, ठीक है। तो और ये आया कैसे, तो ये आया इसी की हेल्प से, ठीक है। अगर ये कहीं पर जोड़ने घटाने में ऊपर नीचे हो गया होगा तो इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन ये निकलता कैसे, ये मैंने इसलिए करके बता दिया कि ये जो आया ना वो इसी कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है।
साधारण वर्ष के कौन कौन से महीने हैं जिनका प्रथम दिन समान होगा? तो पहला हो गया जो, तो जनवरी और अक्टूबर। दूसरा हो गया फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा हो गया अप्रैल और जुलाई। और चौथा हो गया सितंबर और दिसंबर। ठीक है, क्लियर है ना? और इसी तरह सामान्य वर्ष का भी होगा, उसको भी आप इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गए कि महीने और महीनों में कितना अतिरिक्त दिन होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न लगाएंगे तो इस पर डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और मैं डायरेक्टली वहां पर वैल्यू रख दूंगा। जहां जनवरी होगा वहां मैं 3 रख दूंगा, जहां फरवरी होगा अगर साधारण वाला होगा तो 0 रख दूंगा, अगर लीप वाला होगा तो 1 रख दूंगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करके रखिएगा। वहां पर ये मत सोचने लग जाइएगा कि सर ने 3 और 0 या 2 कैसे रख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं शताब्दी वर्ष और अतिरिक्त दिन पर। हेडिंग डालिए शताब्दी वर्ष। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा क्लास में। शताब्दी वर्ष एवं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, ठीक है। अब देखिए, जब कैलेंडर बना तो सबसे पहली शताब्दी कौन सी थी? 100वीं शताब्दी। जब कैलेंडर बना तो सबसे पहली शताब्दी कौन सी रही होगी? 100वीं रही होगी। भाई मैंने बताया कि कैलेंडर बनता है 1 जनवरी सन 1 से। ठीक है, अब 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 100 तक जाएं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अंतिम 2 अंक 0 है? तो आप कहोगे 100। तो पहली शताब्दी है कौन सी? 100। 100 में अतिरिक्त दिन होता है कितना? 5 दिन होता है। ठीक है, आपको ये याद रहना है। ठीक है, 200 में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है बच्चों? 3 होता है। 300 में अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और 400 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई 100 वर्षों में, सर ये 100 वर्षों में आपने अतिरिक्त दिन ये 5 ही क्यों लिया है? हम तो कह रहे हैं कि सर 100 में 3 होता है। ठीक है, तो अब 100 वर्षों में 5 क्यों होता है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी दिए गए वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है, किसी दिए वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होगा, किसी दिए वर्ष में अतिरिक्त दिन जो होता है वो बराबर होता है वर्ष प्लस लीप वर्ष। किसके बराबर होता है? वर्ष प्लस लीप वर्ष, ईयर प्लस लीप ईयर के। ठीक है, अब देखिए दिया वर्ष कितना है? 100 है। और मैंने बताया था पहली क्लास में कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है? 24 होता है। मैंने बताया था ना कि 100 वर्षों में आपका जो लीप वर्ष होता है वो कितना होता है? 24 होता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 124। और कभी अतिरिक्त दिन 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 124 में 7 का भाग दीजिए तो कितना दिन आएगा? 5 दिन आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 5 होता है। 200 में कितना होता है भाई? 100 में 5, तो 200 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। उसी तरह 300 में कितना हो जाएगा? 5, 10 तो 15 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और 400 में तो 5 चौक कितना? 20। लेकिन अब ये 400वां वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। तो यहां पर जो लीप वर्षों की संख्या में 1 दिन कम कर रहे थे, तो यहां पे 1 दिन बढ़ाएंगे भी तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 21 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये आप याद रखिएगा कि 100 में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 5। 200 में कितना होता है? 3। 300 में कितना होता है? 1। और 400 में कितना होता है? 0 होता है। क्यों आता है ये भी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शताब्दी वर्ष का कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन सा अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो देखिए, वो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा होगा।
ये हम लोग एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पर हम लिख लेते हैं अंतिम दिन, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं प्रथम दिन। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो 4 शताब्दियां हैं ना, यही बार बार रिपीट होती हैं कैलेंडर में। ये जो 4 शताब्दी है, जो पहली है, जो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, यही 4 शताब्दी बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो जैसे जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे, जितनी भी ऐसी शताब्दी होगी जो 400 की गुणक होगी, अब 400 की गुणक होगी तो वो क्या होगी, वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, तो जितने भी 400 के गुणक होंगे उन सब में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया, देखिए अब 400 के बाद आएगा 500वीं शताब्दी, तो 500 में अतिरिक्त दिन कितना, 5, फिर 600 में कितना, 3, फिर 700 में कितना, 1, फिर 800 में कितना, 0। तो ऐसी चीजें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जब 400 में 0 है, ठीक है, तो अब जो 20वीं शताब्दी हुई होगी उसमें भी कितना होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में। फिर जब 21वीं शताब्दी आएगी तो जो 21वीं शताब्दी का कैलेंडर होगा वही सारा कैलेंडर 100वीं शताब्दी का भी रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी, वही सारा कैलेंडर पहली शताब्दी का भी रहा होगा। ठीक है, ये 100 वर्ष है। ठीक है, 100वीं शताब्दी नहीं है, ये 100 वर्ष है। शताब्दी कौन सी है, पहली शताब्दी है। ठीक है, 100 वर्ष मतलब पहली शताब्दी, 200 वर्ष मतलब दूसरी शताब्दी, 300 तीसरी शताब्दी। ठीक है, 2000 20वीं शताब्दी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब इस समय हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए जो 100वीं शताब्दी जब खत्म हुई, मतलब 1 जनवरी सन 1 से लेकर 31 दिसंबर सन 100 तक, ठीक है, की बात कर रहे हैं, तो इसमें अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 5 हुआ। और मैंने बताया था कि अतिरिक्त दिन के चैप्टर में मैंने अभी बताया था इससे थोड़ी देर पहले कि जो 5 दिन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 शुक्रवार को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था ना कि 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है। ठीक है, अच्छा 3 किसका होता है, 3 किसका होता है, बुधवार का होता है। 1 किसका होता है, सोमवार का होता है। और 0 किसका होता है, रविवार का होता है। ठीक है, तो बताइए शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है। तो या तो शुक्र होगा, या तो बुध होगा, या सोम होगा, या रवि होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्रथम दिन पर। तो ये बताइए कि अगर ये पहली शताब्दी शुक्रवार पे खत्म हो रही है, तो जो दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा वो इसी के बाद का तो दिन होगा, और शुक्रवार के बाद का दिन क्या होता है, तो आप कहोगे सर शनिवार। ठीक है, चलिए ये शताब्दी बुधवार पे खत्म हो रही है, तो ये शताब्दी अब इसके बाद ही शुरू होगी, तो बुधवार के बाद अगला दिन क्या होता है, तो आप कहोगे सर गुरुवार होता है। ठीक है, ये शताब्दी सोमवार पे खत्म हो रही है, तो इसके बाद जो चौथी शताब्दी होगी वो कब से शुरू होगी, तो सोमवार के बाद अगला दिन क्या होता है, मंगलवार। ठीक है, अब ये शताब्दी रविवार पे खत्म हो रही है, चौथी वाली, तो 5वीं वाली शताब्दी का किससे शुरू होगी, सोमवार से शुरू होगी। और मैंने बताया था कि इसके बाद की जो कहानी होती है वो यही रिपीट होती रहती है। तो जो 5वीं शताब्दी का पहला दिन होगा वही पहली शताब्दी का भी तो पहला दिन होगा। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी कब से शुरू हो रही है, सोमवार से शुरू हो रही है, तो पहली शताब्दी का भी पहला दिन क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, शुक्र, बुध, सोम और रवि। और कौन सा ऐसा दिन है जो अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है, तो वो कौन सा है, सोमवार है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए आपको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कैलेंडर का महीना 31 दिन का है, अगर कैलेंडर का महीना 31 दिन का है, तो जो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा,
5 बार आएगा। ठीक है, अगर कैलेंडर 31 दिन का है तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन आएगा वो उस महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अगर कैलेंडर का महीना 29 दिन का है तो जो 1 तारीख को 2 दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है, और अगर कैलेंडर का महीना 28 दिन का है तो उसमें अतिरिक्त दिन कितनी बार आएगा? उसमें उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। कोई दिन 5 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से आपको इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर महीना 31 दिन का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। अगर महीना 30 दिन का होता है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आता है। अगर महीना 29 का होगा तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा, और अगर महीना 28 का होगा तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट था वो जो क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको जानना जरूरी था वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है जो मैं पहले और बाद का मैं बता रहा था, उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, कि अगर आपको पहले की तारीख दी, ठीक है, पहले का कुछ दिया गया हो और बाद का पूछा जाए। ठीक है, अगर पहले की तारीख दी गई हो और अब से बाद की तारीख पूछी जाए तो जो अतिरिक्त दिन निकालोगे उसको क्या करना? जोड़ना है। ठीक है, प्लस करना है किसको? अतिरिक्त दिन को। ठीक है, और अगर बाद की तारीख दी जाए, आपसे पहले का पूछा जा रहा हो कोई दिन, तो आप अतिरिक्त दिन को क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करना है क्या? अतिरिक्त दिन। क्लियर है? अगर पहले से बाद जाना होगा तो जोड़िएगा और बाद से पहले आना होगा तो क्या करिएगा? माइनस करिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन को, और पहले टाइप का क्वेश्चन का हम हेडिंग देते हैं चेंज इन डेट, टाइप 1। ठीक है, चेंज इन डेट। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी महीने 27 तारीख को, किसी महीने 27 तारीख को अगर मंगलवार है, किसी महीने 27 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने में 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ष किसी महीने में 27 तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष उसी महीने में 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप पहले देखिएगा कि इन दोनों के बीच में कितना अतिरिक्त दिन है, इन दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है। ठीक है, तो भाई ये 27 है, ये 4 है, आप माइनस कर दोगे तो कितने दिन का अंतर आ जाएगा? 23 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया 23 अतिरिक्त दिन, और अतिरिक्त दिन हमेशा क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। तो इस 23 में भाग दे दीजिएगा किसका? 7 का। और जब भी 7 का भाग लेते हैं तो शेषफल लेते हैं या भागफल लेते हैं? तो आप कहोगे सर शेषफल लेते हैं, रिमाइंडर। तो कितना शेष आएगा? तो आप कहोगे सर 2 दिन शेष आएगा। अब बताओ ये 2 दिन इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो अभी मैंने बताया था कि अगर बाद से पहले जाते हैं तो अतिरिक्त दिन को घटाते हैं, और पहले से बाद जाते हैं तो अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो अब इसमें से 2 दिन क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये भी, कि देखिए हफ्ते में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 7 तक का गिनती सुनाओ तो आप बहुत तेजी से सुना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं कहूं कि 7 से 1 सुनाओ तो आप इतनी फ्लुएंसी से नहीं सुना पाएंगे जितना 1 to 7 सुना लेंगे। 7 to 1 आने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि उल्टा चलने की आप लोगों को आदत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, कॉन्सेप्ट जो मैं बताना जा रहा हूं कि अगर किसी दिन में आपको 1 दिन जोड़ना हो, 2 दिन जोड़ना हो, 3 दिन जोड़ना हो तो आप इजिली जोड़ दोगे। लेकिन अगर किसी दिन में 1 दिन घटाना हो, 2 दिन घटाना हो, 3 दिन घटाना हो तो आप उतने इजिली घटा नहीं पाओगे। तो देखिए आपको उसका भी अल्टरनेट क्या है। अगर किसी दिन में 1 दिन घटाना है और आप नहीं ज्यादा घटाने में कंफर्टेबल हो तो आप उस दिन में 6 दिन जोड़ दीजिएगा, तब भी आपको वही दिन मिल जाएगा जितना 1 दिन घटाने पे मिलेगा, ठीक है। अगर किसी तारीख में 2 दिन क्या करना हो, घटाना हो, किसी दिन में 2 दिन घटाना हो तो आप कितना दिन जोड़ दीजिएगा, आप उस दिन में 5 दिन जोड़ देंगे, तब भी आपको वही दिन मिलेगा जितना 1 दिन घटाने पे मिलेगा, जितना 2 दिन घटाने पे मिलेगा। 3 घटाना हो तो कितना जोड़ दीजिएगा, 4। 4 घटाना हो तो कितना जोड़ दीजिएगा, 3। 5 घटाना हो तो कितना जोड़ दीजिएगा, 2। और 6 घटाना हो तो कितना जोड़ दीजिएगा, 1। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी दिन में 1 दिन घटाना है, उस दिन में 6 दिन घटा जोड़ दोगे तब भी वही दिन मिलेगा जितना 1 घटाने पे। 2 घटाना हो 5, 3 घटाना हो 4, 4 घटाना हो 3, 5, इन दोनों का योग 7 आना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, ठीक है। तो देखिए अब या तो आप मंगलवार में 2 दिन घटाइए, नहीं तो कितना दिन जोड़ देते हैं, 5 दिन जोड़ देते हैं। मंगलवार में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बुध आएगा, गुरु आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा और क्या आएगा, रवि आएगा, ठीक है। तो चाहे आप 2 दिन घटा लीजिए या 5 दिन जोड़ दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो चीज कर दीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में ना, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन हमने उठाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपसे कहे कि किसी वर्ष 7 जनवरी को, किसी वर्ष 7 जनवरी को रविवार था तो उसी वर्ष 29 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। अभी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जब आपका साल समान है और महीना भी समान है, केवल परिवर्तन किसमें हो रहा है, तारीखों में हो रहा है। बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन अभी अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेके वीडियो को समझते रहिएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कहा कि किसी वर्ष, ठीक है, 7 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच में हमको क्या निकालना होगा, अतिरिक्त दिन निकालना होगा, ठीक है। चाहे पहले की तारीख दे बाद का पूछे, चाहे बाद की तारीख दे पहले का पूछे, डिफरेंस तो वही होगा। भाई अगर हम आपसे कहें कि बताइए 5 और 10 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तब भी आप कहोगे सर 5। और 10 से 5 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तो तब भी आप कहोगे 5, ठीक है। तो डिफरेंस तो वही होता है, चाहे पहले का दे बाद पूछे, चाहे बाद का दे पहले पूछे, ठीक है। तो चलिए दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर है, तो आप कहोगे सर 22 दिन का अंतर है। किससे भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि अतिरिक्त दिन कभी भी 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना शेष आएगा, जब भी 7 का भाग देते हैं तो क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल लेते हैं। कितना आएगा, 1 दिन आएगा। अब ये 1 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप कहोगे सर कि पहले की तारीख दी गई है, बाद का पूछा जा रहा है, तो क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, यहां पर कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर पहले का दिया गया है बाद का, और बाद का दिया गया है पहले का, ठीक है। चलिए 1 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपसे कहा जाए कि किसी साल 25 दिसंबर को, जिसको आप लोग क्या कहते हो, क्रिसमस डे कहते हो, ठीक है, किसी साल 25 दिसंबर को कौन सा दिन है, जो भी आपका फेवरेट दिन हो ले लीजिए, मान लीजिए बुधवार है, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि उसी साल 4 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, क्या पूछा जाए, उसी साल 4 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच का क्या निकालना है भाई, साल और महीना समान है, डिफरेंस किसका है, तारीखों का है। तो कितने दिन का अंतर है, 21 दिन का अंतर है भाई। 25 में से 4 माइनस कर लो, ठीक है, तो डिफरेंस कितने दिन का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। किससे भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्या लेंगे, शेषफल, ठीक है। अब शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और जोड़ना है कि घटाना है, वैसे तो आपको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि बाद का दिया गया है, पहले का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बुधवार में से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, वापस बुधवार ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम तारीख के साथ साथ महीना भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब तारीख के साथ साथ महीना भी चेंज होगा तब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपको प्रश्न दिया, ठीक है, आपको प्रश्न दिया कि यदि 22 मार्च, यदि किसी वर्ष 22 मार्च को रविवार था, यदि किसी वर्ष 22 मार्च को रविवार था, तो बताइए उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिन रहा होगा। तो बताइए उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर महीना तो समान है, सॉरी साल तो समान है, बदल क्या कह रहा है, बदल तारीख भी रही है और बदल महीना भी रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको जाना है कहां से, 22 मार्च से कहां तक जाना है, 4 जुलाई तक जाना है। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से, 22 मार्च से जाना कहां तक है, 4 जुलाई तक जाना है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या होगा कि जो भी आपको पहली तारीख दी गई होगी, जहां से आपको जाना होगा, उसमें लीजिएगा शेष दिन, क्या लीजिएगा, शेष दिन, और जहां तक जाना होगा उसमें लीजिएगा क्या, दी गई तारीख, दी गई तारीख। और बीच में तो आपको पता ही है कि आपको अतिरिक्त दिन लेना है भाई। मार्च के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, और जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, ठीक है। जो भी पहला महीना होता है उसमें लेते हैं कितना शेष दिन है, और जहां तक जाना होता है उसमें लेते हैं कि कितनी दी गई तारीख है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मार्च कितने का महीना होता है बच्चों, तो आप कहोगे सर 31 का महीना होता है। कितना दिन हो चुका है, 22 दिन हो चुका है, तो कितना दिन बचा, तो 31 माइनस 22 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आएगा ना बच्चों। मार्च के बाद अप्रैल, अब अप्रैल में मैंने बताया था कितना अतिरिक्त दिन होता है, तो अप्रैल में दिनों की संख्या होती है 30, तो अतिरिक्त दिन कितना होगा, 2। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, कितना, 3। मई के बाद क्या आएगा, जून, कितना, 2। जून के बाद जुलाई, तो जुलाई में डायरेक्टली कितना ले लेना है, 4। भाई जुलाई 4 तक ही जाना है, तो दी गई तारीख जितनी भी दी गई होगी रख लेंगे, 4 दी गई तो 4, 10 दी गई होती तो 10, ठीक है। अब देखिए, अब 7 का पेयर कैंसिल आउट करते चलिएगा ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। और जो भी संख्या 7 से अधिक दिख रहा हो ना, उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। ये देखिए 7 से अधिक है तो 7 का भाग देंगे, और जब भी 7 का भाग देंगे तो क्या लेंगे, शेष। 9 में 7 का भाग दीजिए तो कितना शेष आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 का पेयर कैंसिल आउट करिएगा, 4 3 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 बचा। अब बताइए ये 6 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप कहोगे सर 22 मार्च पहले आता है, 4 जुलाई बाद में आता है, तो इस अतिरिक्त दिन को, इस 6 दिन को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन घटा दीजिए, बात एक ही होती है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी तारीख में 6 दिन जोड़ने पर वही दिन मिलेगा जितना 1 दिन घटाने पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें 1 दिन क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। रविवार में 1 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा,
ठीक है। और आप 6 दिन जोड़ते तब भी वही दिन होता, क्योंकि किसी भी हफ्ते में 7 दिन जोड़ने पे वही दिन मिल जाता है। तो रविवार में 7 दिन जोड़ते तब भी रविवार होता, तो 7 दिन की जगह 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। अभी अगले पार्ट में 2 पार्ट अभी कैलेंडर का आपके पास और मिलेगा, उन दोनों पार्ट में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, और इस बार टारगेट किसी भी ना किसी एग्जाम को आपको इस ईयर नौकरी पाना है। ठीक है, तो उस लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, थैंक यू।